गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आइए पता लगाए पेज नंबर 76 और देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें 77 में भी दिया हुआ है। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हुए और समझते हुए चलेंगे। और इसमें जो है कि बारंबारता कैसे आपको बनाना है, मतलब क्या, जैसे और भी बहुत सा बारंबारता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आइए पता लगाए जो कि पेज नंबर 77, इसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड है लेकिन। तो यहाँ पे जो देखिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आइए पता लगे। पिछला दिन हम लोग ये जो है कि पढ़ चुके थे। पिछला दिन जैसे कि ये टेली मार्क कैसे लिखना, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मिठाइयों को संख्या, आइए पता लगा जो कि पेज नंबर 76। मिठाइयों को सही संख्या में खरीदने के लिए श्री नीलेश की सहायता करने के लिए उपर्युक्त सारणी को पूरा कीजिए। ये जो सारणी है हम लोग पिछला दिन ही सारणी पूरा कर लिए थे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए टेली मार्क लिखने का क्या तरीका हुआ। टेली मार्क जो है कि लिखने का ये तरीका हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए टेली मार्क किसको बोला जाता है। टेली मार्क पिछला दिन पढ़े थे ना, वही लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 लिखना है तो 5 5 के फॉर्मेट में तैयार करेंगे। तो जैसे देखिए 4 4 1 5 हुआ, 5 अब बच गया कितना, 2 7 हो जाएगा। जैसे 9 लिखना है तो आप क्या करें, 1 2 3 4, 4 के बाद 5 हुआ, 5 हो गया तो 1 2 3 4 4 हो गया। ठीक है। अब 3 लिखना है तो 3 ऐसे लिख दीजिए। 5 से नीचे जो भी है, जैसे 5 तक तो ऐसे लिखेंगे ऐसे। ठीक है। 5 से नीचे जो है ऐसे लाइन ही कीजिए। जैसे 4 है तो 1 2 3 4। ठीक है। 2 लिखना है तो 1 2। ठीक है। 1 लिखना है तो 1 ऐसे लिख दे दिए, हो गया ये टेली मार्क। ठीक है। उससे ऊपर जाएंगे तो ऐसे, जैसे देखिए यहाँ पे टेली मार्क लिखा हुआ जिसको मिलान चिन्ह हिंदी में बोला जाता है। कि जैसे यहाँ पे देखिए गुजिया है तो 1 2 3 4 5 हुआ, 5 5 10, ये भी 5 3 13, तो 13 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। बर्फी में जैसे 1 2 3 3 लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 2 7 7 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन ही होता है। अब कह रहा है कि मिठाइयों की संख्या। अब देखिए कितने कितने विद्यार्थियों ने जलेबी को यहाँ पे चयन किया। तो जलेबी देखिए कितने को, 6। 6 पहले से ही लिखा हुआ तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। आपको पेंसिल से लिखना है। ठीक है। आपको पेन से नहीं लिखना, आपके टीचर बहुत कुटेंगे आपको। ठीक है। आगे देखिए बर्फी को डैश विद्यार्थियों ने चुना। तो बर्फी देखिए कितने, 3 विद्यार्थियों ने 3 लिख देंगे। ठीक है। गुजिया को कितने विद्यार्थियों ने चुना। गुजिया जो है कि कितने विद्यार्थी, तो 13 13 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए रसगुल्ले जो है कितने पसंद किया। तो रसगुल्ले को 7 पसंद। कितने विद्यार्थियों ने यहाँ पे गुलाब जामुन पसंद किया। तो गुलाब जामुन देखिए कितने को, तो 9 का पसंद। सब वही ऊपर में जो डाटा दिया उसी से देख देख के हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले। ठीक है। और सॉल्व हो भी गया। ये जो चैप्टर है ना काफी आसान होता है। ठीक है। आगे देखिए क्या रहा कि श्री नीलेश ने अपने एक कर्मचारी को सारणी में दिए गए विवरणों को मिठाई खरीद कर लाने का अनुरोध किया। जो सारणी यहाँ पे दिया हुआ है ना, जैसे जलेबी 6 खरीदना है, गुलाब जामुन 9 खरीदना है, गुजिया 13, बर्फी 3, उसके बाद रसगुल्ला 7 खरीदना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनुरोध का, उन्होंने संख्या मिठाई खरीदने की सहायता में, तो यहाँ पे सहायता क्या दी गई सारणी में प्रत्येक प्रत्येक जो है कि बच्चे को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है। व्याख्या कीजिए यदि यह पर्याप्त नहीं है तो इसका जो है कि विकल्प क्या है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्या दी गई, 2 नंबर हुआ एक तरह से, क्या प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार का मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है। प्रत्येक बच्चे को, तो प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार का जो है कि मिठाई पसंद है। और व्याख्या कीजिए यदि पर्याप्त नहीं तो इसका क्या विकल्प है। तो इसका देखिए अगर कोई विकल्प अगर मिल जाए तो यहाँ देखिए आंकड़ों को संग्रहित, जैसे कि 6 8 9 मिठाई चुनी, जलेबी गुलाब जामुन क्रमशः बारंबारता है। तो 6 8 9 यहाँ पे जो है कि डाटा ऐसे तैयार किया गया। जैसे मिठाई देखिए जलेबी इतने को पसंद है, प्रत्येक बच्चे को जलेबी जो है कि पसंद, हाँ हो सकता है, पर्याप्त हो सकता है। क्या दी गई सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है। सही प्रकार का जो है कि मिठाई जो है कि प्राप्त, श्रीलेश की सहायता करिए। हाँ प्राप्त तो है प्रत्येक जो है कि, जैसे गुजिया देखिए, तो गुजिया जितने बच्चे को पसंद है, गुजिया हाथ करेगा खड़ा करेगा सभी को 13 13 मिल जाएगा। लिखेंगे हाँ पर्याप्त है। लिखेंगे हाँ 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 पर्याप्त है, पर्याप्त है। इस आंकड़ों से, इससे नहीं तो इस आंकड़ों से भी, आंकड़ों से भी से भी से भी प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को उसका पसंदीदा, उसका जो है कि प्रत्येक बच्चे को मिठाई वितरित करने के लिए प्रत्येक 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 बच्चे को सही प्रकार के, सही प्रकार के मिठाइयाँ 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 मिठाइयाँ
मिठाइयाँ, यहाँ पे देखिए मिठाइयाँ जो है कि वितरित करने के लिए पर्याप्त है, वितरित करने के लिए, पर्याप्त है, करने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए इससे कैसे हम लोग जो है कि बच्चे को दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यही जो है कि डाटा विद्यार्थियों की संख्या, रसगुल्ला ये सब दिया हुआ है। जैसे जलेबी कितने को पसंद है, 6 लोगों को, तो बोलेंगे जलेबी पसंद वाले हाथ खड़ा करो, जलेबी जलेबी सभी को बांट देंगे। फिर गुलाब जामुन वाला हाथ खड़ा करो, तो हाथ, जिस स्कूल में हाथ खड़ा कराया जाता है तो सब 9 बच्चे को है तो 9 मिठाइयाँ भी है, 9 सभी को डाल देंगे। फिर गुजिया 13 बच्चे को तो 13 हाथ खड़ा करा लेंगे। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बारंबारता टॉपिक है, ये चैप्टर खत्म हुआ एक तरह से। ठीक है, बारंबारता टॉपिक है, इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन मिलेगा, इसको भी हम लोग मतलब इसको हम लोग अगले दिन देख लेंगे। ये थोड़ा सा लंबा है, दिया हुआ है 5 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बारंबारता को पढ़ लेते हैं क्योंकि ऊपर में ही दिया हुआ है। अब देखिए आंकड़ों को संगठित करने के लिए, हम एक स्तंभ का प्रत्येक मिठाई लिख सकते हैं, और जो है कि स्तंभ और उन जो है कि स्तंभ को यहाँ पे उन मिठाइयों को चुनने के लिए विद्यार्थियों को लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, तो मिलान चिन्हों का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही चिन्हों का उपयोग, जैसे संख्या 9 7 जो है कि मिलान चिन्ह भी बना दिए, जैसे यहाँ पे जो है कि मिलान चिन्ह बनाया गया, इसे भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सुश्री संध्या जो है कि जूते की साइज पूछा, सभी बच्चे का जूते का साइज, किसी का 4 5 3 इस तरह आ रहा है, कर उन आंकड़ों को बोर्ड पर लिखा। फिर जो है कि उन विद्यार्थियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, जो जैसे देखिए बारंबारता आगे जो है कि मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको, जो है कि बारंबारता जिसको बोलते हैं, मतलब बारंबारता मतलब क्या, कितने बार आया, जैसे 1 2 3, देखिए 3 साइज का जूते 3 बार आया। फिर देखिए 4 साइज का जूता कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया, यही बारंबारता हुआ। जो भी डाटा रहेगा कॉम्प्लेक्स डाटा, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे, तब आसानी से हम लोग उसको बना सकते हैं। अब देखिए इससे साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे जो है कि सुश्री संध्या को सहायता कीजिए, जिससे कक्षा में अधिकतम साइज कौन सा है। अधिकतम साइज देखिए यहाँ पर जो है कि 3 नंबर साइज 3 ही बच्चे को पसंद है। उसके बाद यहाँ पर 2 4 6 8 1 9, 9 लोगों को 4 साइज है, पसंद नहीं मतलब उसका आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोगों को, फिर 6 लोगों को साथ एक ही साइज को लग रहा है। ठीक है, ये सब डाटा हम लोग तैयार कर लेंगे। ऐसे डाटा तैयार, जैसे मिलान चिन्ह बनाए थे ना, ऐसे सेम उसी के जैसे आपको भी तैयार कर सकते हो। करने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 77 और 70, हाँ यहाँ पे 9 तक दिया हुआ, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ, चित्रालेख उसके बाद है, तो उसको हम लोग तैयार कर सकते हैं, और आसानी से तैयार इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बना लेंगे, ऐसे जो है ये पता लगा जो है कि हम लोग ये कंप्लीट कर लेने वाले हैं। ठीक है, अगले दिन हम लोग कर लेंगे इसको। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में, पिछला जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत छोटा टॉपिक है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अगले चैप्टर में हम लोग ये 77 आइए पता लगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये 4.1 का ही टॉपिक दिया हुआ, उसके बाद देखिए 4.2 चित्रालेख यहाँ पे आ गया, ये अलग टॉपिक हो जाएगा, मतलब सब टॉपिक है दिया हुआ, आइए पता लगे। जैसे नहीं रहता है एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज वो फलना चिलना ऐसे रहता है, तो उसमें ही दिया हुआ, अगला दिन इसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है।